हेलो बेटा, एट्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में हमने किसके बारे में स्टार्ट किया था? एल्गी के बारे में। एल्गी यानी कि शैवाल। ठीक है, ज़्यादातर सबने देखी है शैवाल। ठीक है, ग्रीनिश कलर की जो काई जिसको आप बोलते हो शैवाल, आपने देखा होगा दीवारों पे, पेड़ों पे, या फिर ज़मीन में, या फिर पानी में, आपको कहीं भी वो इजीली दिखाई दे जाती है। ठीक है, अब उसके कलर भी हमने बताया था, ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, ब्लू भी है। ठीक है, और जिस कलर की वो पानी में होती है उसी कलर का हम क्या बोल देते हैं, जैसे रेड सी हो गया, ग्रीन सी हो गया। ठीक है, ये उसकी हम एल्गी की प्रेजेंस की वजह से बोलते हैं। उनके हमने नाम बताए, ये ग्रीन कलर का ही है, ये रेड कलर है। ठीक है, तो उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, इनकी दोनों करती हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। कई जगह पर उस पर एज ए फूड भी उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिट्टी में सिलिका की प्रेजेंस है वो बनाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर अगर के रूप में जो क्या करता है, लिक्विड को थिक कर देता है, सॉलिडिफाइड कर देता है, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। तो यहाँ तक हम कल रीड कर चुके थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक। नेक्स्ट आता है अपना ऑक्सीजन। ठीक है, एल्गी क्या है बेटा? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। ग्रीनिश कलर का ये आपने सबने देखी हुई, तो क्या है ये? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है, खाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा आपको पता है? पौधे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? CO2 को कंज्यूम करते हैं और क्या बाहर निकालते हैं बेटा? ऑक्सीजन है वो बाहर निकालते हैं। तो जो काई है, जो एल्गी है, जो शैवाल है, वो क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हो ऑक्सीजन की कितनी सारी नीड है। तो ये नीड हमारी कहाँ से कंप्लीट होती है बेटा? प्लांट से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो एल्गी है वो इसमें क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास हार्मफुल एल्गी। ठीक है, हार्म्स क्या क्या हैं वो अब हम देखेंगे। अभी तक तो हमने बेनिफिट्स देखे, अब हम देखते हैं हार्म्स क्या क्या हैं। देखो, हार्मफुल में आते हैं हार्मफुल एल्गी। Algae can cause harm by releasing some toxins that pollute the water and make it unfit for drinking. ठीक है बेटा, हाँ, एल्गी क्या करती है? कुछ एक टॉक्सिन्स रिलीज करती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करती है, जो क्या करते हैं बेटा? जो पानी में चले जाते हैं और फिर उस पानी को क्या कर देते हैं, पीने के लायक उसको नहीं रहने देते हैं। ठीक है, अनफिट बना देते हैं उसको। ठीक है, वो अपने पीने जैसा नहीं रहता। ठीक है, अगर एल्गी की अमाउंट है पानी में बहुत सारी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो जो एल्गी है वो क्या करती है बेटा? पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जो उसको यूटिलाइज कर लेती है, उसको यूज कर लेती है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, जो पानी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, दीज एल्गी कंप्लीट विद अदर एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, ये क्या करती है, ये एल्गी जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट है उनकी जगह भी क्या कर लेती है, खुद कर लेती है। उनकी जगह उनके बीच में क्या हो जाता है, एक तरह से हम बोलते हैं ना कंपटीशन। तो एक क्या कर लेता है, ज़्यादा जगह ले लेता है, दूसरा क्या करता है, उसकी जगह क्या पड़ जाती है बेटा? कम पड़ जाती है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं बेटा? कुछ एक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, कुछ एक केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, फिश है, बर्ड है, या फिर अदर एनिमल है, उनको क्या कर देते हैं बेटा? ये किल कर देते हैं, मार देते हैं। द वाटर स्टिंक्स एंड क्लीन वाटर टर्न इनटू ए स्टिंकिंग ड्रेन। ठीक है, जो पानी है या वो किस में चेंज हो जाता है बेटा? जो क्लीन वाटर है एक स्टिंकिंग ड्रेन में, यानी कि जैसे हम नाली होती है जो क्या करती रहती है, मन की ड्रॉप बाय ड्रॉप चलती रहती है, ऐसी स्टिंकिंग ड्रेन में ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एल्गियल ब्लूम बोलते हैं। कि इस वजह से क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशंस हैं वो क्या होते हैं, इस पानी में इंक्रीज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को या इस वाटर को क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी का चलते रहना। नेक्स्ट आता है आपके वायरसेस। ठीक है, आपका कल ये वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वायरसेस। अब बेटा देखो, वायरस के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कोविड-19 जो अब प्रेजेंट सिचुएशन में सेपरेट हो रहा है, वो क्या है? एक वायरस है। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या है बेटा? हार्मफुल है। ठीक है, और इनको कंट्रोल करना क्या हो जाता है अपने लिए? बहुत ही टिपिकल है। तो देखो, अभी हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। वायरस क्या होता है बेटा? एक ग्रुप या फिर सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो वायरस को क्या बेटा? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो इसलिए वायरस को क्या बोला जाता है? ये लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में कनेक्टिविटी का काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं बेटा? ज़्यादातर ये नॉन लिविंग कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये
क्या होते हैं, होस्ट बॉडी से बाहर ही रहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम हैं तो हमारी बॉडी से बाहर क्या प्रेजेंट है, वायरसेस हैं वो प्रेजेंट है, तो ये अपनी बॉडी पे रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, कि हमारी बॉडी पे आके ये फीड करते हैं, खाना लेते हैं। इनके हैबिटेट पढ़ते हैं, ये हर जगह मिलते हैं, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, इवनली लिविंग थिंग्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वायरस क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स के जैसे रहते हैं। ठीक है, इनको शुगर क्रिस्टल के जैसे हम कंपेयर है वो कर सकते हैं। ठीक है, जब ये कहाँ होते हैं, लिविंग बॉडी के आउटसाइड, यानी कि हमारी बॉडी के बाहर होते हैं तब। ठीक है, इनमें कोई सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस है वो नहीं होता। ठीक है, इनकी जो हर एक सेल होती है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियस में, जैसे डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, जो किसे सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, जो एक प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है। इनमें बहुत सारी वैरायटी होती है, इनके अलग अलग शेप के ये हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पेरिफोकल भी हो सकते हैं, रोड शेप भी हो, क्यूबोइडल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। जैसे अभी आप कोविड-19 देख रहे हो ना, आता है ना उसका, कोविड-19 वायरस का दिखाते हैं शेप, किस तरह का राउंड शेप दिखाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप दिखाते हैं उसका। ठीक है, तो इस तरह से वो भी वायरस से क्या हो सकते हैं बेटा, अलग अलग शेप है वो हो सकते हैं। बात करते हैं उनके न्यूट्रिशन की। जो वायरस होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, जो होस्ट बॉडी है उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाहर भी, यानी कि होस्ट बॉडी उसके बाहर भी रहते हैं। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं जिनको कोई भी न्यूट्रिशन है वो नहीं चाहिए। ठीक है, जब ये बॉडी के अंदर होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो बॉडी है, जो होस्ट है, उसी से क्या कर लेते हैं, अपना खाना है वो लेते रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कोविड-19 अपने अंदर जाता है और पूरी बॉडी पे क्या कर लेता है, फिर वो अपना कब्जा जमा लेता है। ठीक है, अपनी जगह बना लेता है वो। ठीक है, और फिर इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन। जो वायरस है वो क्या करते हैं बेटा, ओनली इनसाइड द सेल ऑफ ए लिविंग, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक से मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, जबकि किसी सेल में या किसी होस्ट में वायरस एंटर करता है तो ये बहुत सारा बन की मल्टीपल्स में डिवाइड हो जाता है, लार्ज नंबर्स में ये वायरस पार्टिकल्स हैं ये बन जाते हैं। ठीक है, और इस स्टेज पे जो होस्ट सेल है वो क्या होती है, ब्रस्ट कर जाती है, यानी कि उसमें एक तरह से विस्फोट हो जाता है। ठीक है, जो नए वायरस पार्टिकल है वो अदर सेल्स में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक वायरस था, उसने क्या किया, हमारी बॉडी में एक वायरस ने इंटर किया। ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके क्या करता है, ब्रस्ट करता है, और फिर बहुत सारे पार्टिकल्स फैल जाते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी पे क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, बेनिफिशियल वायरस, कुछ एक वायरस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ठीक है, वैक्सीन देखते हैं। जब भी कोई डिजीज आती है, कोई माइक्रोब्स है जो हमारी होस्ट बॉडी के अंदर, यानी हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, तो जो बॉडी है वो कुछ क्या करती है बेटा, एंटीबॉडीज है वो उनसे उनसे फाइट करने के लिए, यानी कि वायरस से फाइट करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और आपकी जो बॉडी है, इसका आल्सो रिमेंबर द आइडेंटिटी ऑफ माइक्रोब, फाइट अगेंस्ट दैट माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी वो पहचान भी लेती है, जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनको पता है कि उन्होंने कौन सी एंटीबॉडीज है वो डालनी है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, और वो जो हमारी डिजीज, इनकी वजह से जो डिजीज आती है उनके प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अभी बेटा कोविड-19 जो वायरस है उस की जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, एक तरह से एंटीबॉडीज है, जो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी बनाती है कि हम क्या कर पाएँ, उस वायरस से लड़ पाएँ। ठीक है बेटा, तो जो वैक्सीन होती है वो उसको, जो डिजीज है उससे लड़ने में हमारी बॉडी को कैपेबल बनाती है, हमारी बॉडी में पावर को बढ़ाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, live or weaken a form of viruses are used for inducing immunity in human being. This process is called vaccination. ठीक है, जो अभी मैंने बताया वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, जो हल्की बॉडी है या फिर जिसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम है उसमें ये डाली जाती है, ताकि जो वायरस है उससे लड़ने में हमारी बॉडी क्या हो, कैपेबल हो, यानी कि इजीली उससे फाइट कर पाए। ठीक है बेटा, तो आपने ये आज की क्लास में इतना रीड करना है सभी बच्चों ने। ठीक है, इससे आगे का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो PDF फॉर्म में मैं आपको भेजती हूँ, उसको आप सभी बच्चे रीड कर लेंगे।